नमस्कार दोस्तों, जैसे सुनील कुशवाहा और दोस्तों स्वागत है आपके मेरे चैनल पर। दोस्तों जनवरी में एग्ज़ाम है एमपी फॉरेस्ट गार्ड का और 2000 दिसंबर में, जैसे 2024 दिसंबर में या 2025 में स्टार्टिंग में इतना वैकेंसी आने वाली मध्य प्रदेश में, आप सोच भी नहीं सकते। अब दोस्तों स्टूडेंटों का खासकर मेरे एक क्वेश्चन होता है कि सर एमपी फॉरेस्ट गार्ड, एमपी कांस्टेबल, जेल प्रहरी और ऐसे एमपी के जो इसी लेवल के जो और एग्जाम है, इसमें जीके की तैयारी के लिए हम लोग क्या करें क्या ना करें। तो देखिए दोस्तों, ये जो एग्जाम है एमपी फॉरेस्ट गार्ड, एमपी कांस्टेबल और इस लेवल के जो और एग्जाम मध्य प्रदेश में जो होते हैं जेल प्रहरी वगैरह के, उसमें उनमें एक्चुअल में होता क्या है कि जो उनमें जीके पूछा जाता है उसमें जीके का टॉपिक नहीं दिया जाता कि आपको फॉर एग्जाम्पल ऐसे उसमें दिया है भूगोल, भारत का भूगोल या मध्य प्रदेश का भूगोल दिया है, तो उसमें टॉपिक नहीं दिए कि भूगोल में से आपको मध्य प्रदेश की नदियाँ पढ़नी है, मध्य प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र पढ़ना है, मध्य प्रदेश की जो मतलब धातु वगैरह कहाँ मिलती है और खनिज वगैरह उसके बारे में पढ़ना। तो ये सब चीज़ उसमें डिफाइन नहीं करी, केवल उसमें ये दिया जाता है केवल कि मध्य प्रदेश का आपको भूगोल पढ़ना है। जब ऐसा कोई सिलेबस आपको किसी भी एग्जाम के लिए दिया हो, इसका दोस्तों मतलब ये होता है कि बहुत आपसे बेसिक पूछने वाले हैं वो, समझ रहे हो। इसका मतलब ये होता है कि यदि आपको लिखा है मतलब उसका भूगोल पूछा जाएगा, मात्र इतना लिखा है, तो आपको लगेगा इतना बड़ा सिलेबस है मध्य प्रदेश का भूगोल, तो कब तक पढ़ें। आपको मात्र बेसिक पूछा जाएगा, एडवांस लेवल के क्वेश्चन इससे नहीं आएंगे, ठीक है। इसलिए ऐसा दिया जाता है। और एडवांस लेवल के क्वेश्चन यदि आते हैं तो उसमें टॉपिक के अंदर सब टॉपिक दिए होते हैं, मतलब इसके भूगोल के अंदर क्या क्या आपको पढ़ना है वो सब दिया हुआ है। जैसे एमपी पीएससी में दिया होता है। मैं एमपी की बुक मुकेश महेश्वरी पढ़ता हूँ फिलहाल, और एक ये जो बुक है मध्य प्रदेश के परीक्षा धाम, मैं इसको कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं पढ़ता हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ। आप ये वाली बुक मध्य प्रदेश के परीक्षा धाम ले सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत, देखिए दोस्तों, बहुत पतली सी बुक है, बहुत अच्छा दिया है, बहुत कम दिया है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ बहुत अच्छा दिया बहुत कम दिया, दोनों चीज़ें क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, यदि आप बहुत ज़्यादा पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। आप कम पढ़ोगे और बहुत अच्छा पढ़ोगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। तो आप एमपीजीके के लिए ये वाली बुक ले सकते हो। थोड़ा सा आपको और अच्छा पढ़ना है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है, तो आप मुकेश महेश्वरी ले सकते हो। बट नहीं आ सकता, नहीं आपके लोग बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये वाली बुक ले लो, वो ले लो, फलाना ले लो। कुछ नहीं करना। एमपी फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रहरी, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, उन सब के लिए मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला। तो ये तो हो गई दोस्तों जीके की बात, एमपी के जीके की बात, ठीक है। अब दोस्तों आपको इंडिया लेवल के जीके लूसेंट की बुक ले लीजिए, 2010 में आई थी, बहुत पतली बुक। यदि वो आपको मिल जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए। आपको कहीं कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप वो पतली सी एक बुक ले लीजिए। यदि आपको वो नहीं मिलती क्योंकि नया संस्करण आ चुका है, थोड़ी सी मोटी बुक आ रही है वो, तो आप उसको ले लीजिए। दिया उसमें उतने कुछ टॉपिक बढ़ा दिए हैं, कुछ डाटा ज़्यादा बढ़ा दिया है, लेकिन है वो भी बहुत आराम से। आप उसको ले लीजिए, 2 बुक मध्य प्रदेश की ये वाली, और दोस्तों इंडिया लेवल की जीके की भूगोल की बुक। उसको भी आपको कैसे पढ़ना है, जैसे उसमें साइंस है, भूगोल है, ये सब चीज़ आपको पहले पढ़नी है। तो उसका भी पढ़ने का एक तरीका होता है, विविध आपको सबसे पहले पढ़ना है, साइंस भूगोल, उसका आपको विविध पढ़ना है। ये सब चीज़ें ऐसे सिस्टम में आपको पढ़ना है। बुक कैसे पढ़ना है उसका मैं कभी अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन बुक आपको 2 ही लेनी है, एक तो ये और एक वो। तीसरी आपको बुक किसी के नोट्स वोट्स उठा के नहीं देखने, बस आपको इन दोनों बुक को एक बार पढ़ने के बाद में आपको ऑब्जेक्टिव लगाने हैं। आप किसी बुक को कितना भी पढ़ लीजिए, आप ऑब्जेक्टिव नहीं लगाए तो उस बुक के क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ऑब्जेक्टिव आपको कन्फ्यूज करते हैं, और जब आप बार बार ऑब्जेक्टिव लगाते हो तो वो कन्फ्यूजन आपका दूर होता है, ठीक है। आपने बुक पढ़ ली, आपको सब कुछ याद है, अच्छी बात है, लेकिन यदि आपने ऑब्जेक्टिव नहीं लगाए तो आपको हमेशा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, कन्फ्यूज आप होगे एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करने में, आप एग्जाम में क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे। दोस्तों ये जीके के लिए हो गया है, मैंने 2 का आपको बता दी हैं, चाहे आप सब इंस्पेक्टर हो, कांस्टेबल हो, एसआई हो, है ना, फॉरेस्ट गार्ड हो, जेल प्रहरी हो, सबके लिए एप्लीकेबल है। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर आप खुद आप फॉरेस्ट गार्ड हो, इतनी सारी कैसी एडवाइस दे रहे हो। तो दोस्तों कुछ समय होता है, मैंने 2 साल कोचिंग पढ़ाई कंपटीशन की, फिर 3-4 एग्ज़ाम निकले छोटे छोटे, 1-2 बड़े एग्ज़ाम निकले जिनमें फिजिकल था तो नहीं निकल पाया। उनका एक मेरी अलग एक हिस्ट्री है, आप उसमें मत आ जाइए, आप अपना काम करिए और ये बुक को ले लीजिए। आगे दोस्तों आगे मिलते रहेंगे, और जो भी मुझसे होगा मैं आपकी एडवाइस अब मदद करता रहूँगा। बाकी जल्दी से आपकी जॉब लगे 2025 में, मेरी आपको दुआएं हैं सब आप सबके लिए। सब्सक्राइब करिए, ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही, और बड़े जरूर रहिएगा। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।